बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान के दही इलाकों में जल्दी अमराज के बारे में बात करेंगे। चूँकि बरसात का मौसम है, जुलाई, अगस्त और जो स्टार्ट ऑफ सितंबर है, इसमें ज़्यादातर जल्दी अमराज स्पेशली दही इलाकों में वाक़या होते हैं और मामूली सी गलती की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से छोटा-सा इश्यू जो है वो बड़ा इश्यू बन जाता है और इवन कभी-कभी तो वो इश्यू जानलेवा भी साबित हो सकता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरे अपने डिपार्टमेंट में ऐसा वाक़या हुआ है, जहाँ पर बरसात के मौसम में एक बंदे को पैर के ऊपर चोट लगती है, उसको इग्नोर करता है, वो चोट ज़ख्म बन जाती है, गैंग्रीन बन जाती है और वो गैंग्रीन जो है फिर कैंसर में तब्दील होके जान ले लेती है। तो आज का मौजू जो है वो मैं स्क्रीन के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। मौजू जो है वो पाकिस्तानी दही इलाकों में जल्दी अमराज, उनका तदारुक और वजूहात। जल्दी अमराज पाकिस्तानी दही इलाकों में चैलेंजेस, वजूहात और उनका मैनेजमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है, वो जिल्द है। पाकिस्तानी दही इलाकों में जो जिल्दी अमराज हैं वो क्यों ज्यादा है, इस चीज को हम जहन नशीन करने चाहिए कि सफाई सुथराई का दफ्तर, कंडीशन, फिर हॉस्पिटल्स, बीएचयूज तक कम से कम पहुंच या तकरीबन ना होने वाला पहुंच, और कुछ जो है वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स या जो हमारे ज़राए उम्दन है उनकी की वजह से स्किन इन्फेक्शंस का ज़्यादा होना। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वजह को हमें समझ लेनी चाहिए कि इब्तदाई तौर पर स्किन इन्फेक्शन को डायग्नोज ना करना, उसको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, जिसकी वजह से आगे जाके वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। जैसे एक इन्फेक्शन से दूसरी इन्फेक्शन, और कभी कभी तो वो इन्फेक्शन जो है वो बड़े वाइटल ऑर्गन को भी ऑक्युपाई कर लेते हैं। पाकिस्तानी दही इलाकों में जो स्किन के इन्फेक्शन हैं, जल्दी अमराज हैं, वो शहरी इलाकों की निस्बत ज्यादा हैं। और वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, या किसान है, मजदूर हैं, या फिर और औरतें। फिर एक और चीज भी है, मौसम। जैसे मानसून का, बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, या फिर गर्मी का मौसम है। सर्दी के मुकाबले में गर्मियों में दही इलाकों में जल्दी अमराज ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, हमें कुछ जल्दी अमराज को जान लेना चाहिए। अगर स्टार्ट में इब्तदाई तौर पर डायग्नोसिस हो, इलाज हो, तो डरने की कोई वजह नहीं। तो हम इन इन्फेक्शंस को, इन अमराज को जरसूमों के बेस पे डिवाइड करते हैं। इनमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैरासाइट्स हैं और फंगस हैं। तो सबसे पहले स्किन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, यानी वो जल्दी अमराज जो बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले एम्पेटिगो। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जिनको उर्दू में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनको आप उर्दू में नाम आपको नहीं मिलेगा, तो एम्पेटिगो भी एक उनमें से है। ये मोस्टली जिस बैक्टीरिया के जैसे होता है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिर कार्बंकल्स हैं, जिसको हम पूड़े कहते हैं या पूड़े दाने कहते हैं। ये मोस्टली जो बालों के जड़ें हैं वहां से हो जाती हैं। फिर सेलुलाइटिस हैं। अक्सर जब आप काम करते हैं वहां पर कट लग जाता है, कट लगने के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख ले, पहले पहले जो बच्चे की तस्वीर मैंने दी है, ये एम्पेटिगो है। ये शहद की कलर की तरह इन पे दाने निकल आते हैं और मोस्टली ये चीन के ऊपर होते हैं, तोड़े के ऊपर होते हैं। दो तस्वीरें जो है वो कार्बंकल की हैं, जिसको हम पूड़े कहते हैं या पूड़े दाने कहते हैं। और आखिरी वाला जो ये सेलुलाइटिस की है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कट लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर जो हैं वो गन्ने की फसल में काम करते हैं, वहां पर गन्ने के जो पत्ते होते हैं वो कट लगाने के लिए काफी मौजूद होते हैं, तो वो स्किन के ऊपर छोटे छोटे कट लगाते हैं। उन कट्स में फिर इन्फेक्शन पैदा होते हैं, फिर उन इन्फेक्शन को हम सेलुलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये पपुंदी के बारे में है। तो पपुंदी जो है, जो मैंने इस स्लाइड्स में दिए हैं, वो 4 किस्म की पपुंदियां ऐसी हैं जो कि स्किन की इन्फेक्शन बरसात के मौसम में दही इलाकों में ज्यादा खास करते हैं। उनमें तिनिया है जो कि रिंग वार्म खास करते हैं। पहला स्लाइड, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, रिंग वार्म की तरह
एक रिंग की तरह इन्फेक्शन दाने जो है निकल आए हैं। फिर उसको हम कहते हैं तीनिया कर्पोरिस या केपेटिस। फिर कैंडिडियासिस हैं, जो मोस्टली मुंह के अंदर या स्किन के ऊपर क्या करते हैं, एक आप जबान देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडियासिस के इन्फेक्शन हुआ है। तो जो तीनिया वाला है इसमें मौसम का ज्यादा अमल दखल है, तीन कैंडिडियासिस में इतना दखल नहीं होता मौसम का। फिर पिट्रियासिस है या उसको हम वर्सिकोलर कहते हैं। ये तीसरी जो तस्वीर है ये वर्सिकोलर की है। और ये जब बहुत ज्यादा नमी वाला मौसम होता है उसमें इस किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। फिर डर्मेटोफाइटोसिस है। डर्मेटोफाइटोसिस स्किन के जल्दी वो अमराज हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं। अच्छा, एक और चीज भी आप याद रखें, जो हमने पहले स्लाइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़े हैं, ये मोस्टली मुतादी है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है डर्मेटोफाइटोसिस, फफूंदी का जो मर्ज है, ये जब जानवरों में होते हैं, जानवरों के साथ चूंकि किसान और देही इलाके के अक्सर लोग, बच्चे भी इवन, वो इन कंटेक्ट रहते हैं, तो वहां से ये इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जो है वो पैरासाइट और वायरल इन्फेक्शन है स्किन के, जल्दी। इनमें आप देख सकते हैं स्केबीज, जिसको हम खुश्क खारिश कहते हैं। ये इन्फेक्शियस और मुतादी मर्ज हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकती हैं। और ये मोस्टली जो है वो घर के एक बंदे को जब लग जाती है, तकरीबन तमाम फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या स्कूल में एक बच्चे को लग जाती है, वो आ जाता है अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, तो ये वाला स्केबीज जो है स्कूल से घर मुंतकिल कर लेता है। तो ये एक इन्फेक्शन है जो कि जुए का इन्फेक्शन है। तो ये जो ह्यूमन स्किन के जुए हैं, ह्यूमन पेडिकुलोसिस, ये उनके इन्फेक्शन हैं। और आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे दाने निकल आए हैं। ये मोस्टली खारिश की वजह से स्किन जो है ना वो खुरदरा हो जाता है और फिर खून निकल आता है। फिर दूसरा है पेडिकुलोसिस, ये स्केबीज भी पेडिकुलोसिस के है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी पेडिकुलोसिस है, और ये हेड लाइस पेडिकुलोसिस है। तो हेड लाइस सर के जुए जो हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सर के जुए वाला जो इन्फेक्शन है, ये ज्यादातर सर्दियों में होता है मुकाबलतन गर्मियों के। फिर उसके बाद है लिशमीनियासिस। लिशमीनियासिस को वर्ल्ड वाइड अंग्रेजी में, साइंस में निग्लेक्टेड डिजीज हम कहते हैं। इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे केपी के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या ह्यूमिड एरियाज हैं या ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जैसे डेरा इस्माइल खान, टोंक, और इससे आगे जो बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ पर ये लिशमीनियासिस आप भी पाया जाता है, और बहुत सीवियर इन्फेक्शन हैं। और आप कह सकते हैं कि एक सोशली आइसोलेटेड इन्फेक्शन है। इसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं, क्योंकि ये जो लिशमीनियासिस हैं ये एक मच्छर के काटने की वजह से होती हैं, तो मच्छर के काटने की वजह से जो मच्छर है वो मोस्टली फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर जो एक्सपोज एरिया हैं उनमें काट लेता है, और फिर जो है वो इन्फेक्शन काज होती है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन अगर देख ले तो हर्पीज जोस्टर, जिसको हम शिंगल्स कहते हैं। शिंगल्स जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सॉरी वायरल इन्फेक्शन है। और ये आखिरी तस्वीर जो है ये शिंगल इन्फेक्शन के दरमियान में एक बच्ची की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हमारे टांग के एरिया में कुछ साल पहले एक बच्ची को लिशमीनिया हुआ, तो बीइंग ए फार्मासिस्ट हम काम कर रहे हैं एंटी लिशमीनियासिस के ऊपर, नए ड्रग फार्मूलेशन के ऊपर। तो हमने एक फार्मूलेशन बनाई थी, और उस फार्मूलेशन से उस बच्ची की हमने ट्रीटमेंट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची और इस तरह कुछ और भी पेशेंट्स थे। अच्छा, रिस्क फैक्टर जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सफाई की अबतर हालात, कंडीशंस, तो ये या साफ पानी का ना होना, तो ये इसकी वजह से भी इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होते हैं देही इलाकों में, शहरी इलाकों के मुकाबले में। फिर ऑक्यूपेशंस हैं, यानी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जैसे किसान है, लाइफ स्टॉक हैंडलिंग है। अब लाइफ स्टॉक हैंडलिंग, जैसे मैंने आपको एक सेलुलाइटिस बताया कि वो इन्फेक्शन जो है वो जोनेटिक ओरिजिन की है, वो एनिमल से ह्यूमन में आते हैं। फिर क्लाइमेट है, क्लाइमेट्स जो है ना, देही इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा पाई जाती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि ह्यूमिडिटी को, या जिसको हम कहते हैं हबस को ज्यादा कर, जैसे धान की फसल है, चावल की फसल है, गन्ने की फसल है, इससे जो हबस है वो ज्यादा बढ़ती है, इससे ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है। इस तरह हेल्थ की जो फैसिलिटी है वहाँ देही इलाकों में कम होती हैं, और कुछ गुर्बत वहाँ ज्यादा पाई जाती है। तो वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रिस्क बढ़ जाती है। ये सारे जो वजूहात हैं ये तकरीबन जो है हैंडलेबल है, हम हैंडल कर सकते हैं। हम साफ पानी दे सकते हैं, हम सफाई की हालात जो हैं, सफाई की जो कंडीशंस हैं उसको अच्छे कर सकते हैं। हम जो है लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। हम जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। हम वो मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। हमारा जो असल जो चीज है वो मैनेजमेंट है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देही इलाकों में डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ताकि स्पेशली जल्दी अमराज जो हैं उनकी इब्तदाई दिनों में तशखीस हो, ताकि प्रॉपर इलाज हो और वो छोटा मसला जो है बड़ा मसला ना बन सके। इस तरह जो एंटीबायोटिक्स है और एंटी फंगल ड्रग जो है फफूंदी के खिलाफ और बैक्टीरिया के खिलाफ जो ड्रग है, स्पेशली क्योंकि ये दो जरासीम ऐसे हैं जो ज्यादा इन्फेक्शन काज करते हैं, तो इनके ड्रग अवेलेबल भी हो और हमेशा अवेलेबल हो। ये ना हो कि कभी कभी अवेलेबल हो और कभी ना हो, तो अवेलेबिलिटी बहुत लाजमी है।
इसके ऊपर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो फोक मेडिसिन हैं, जो अनट्रेड लोग हैं, जो जो देहात में मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, हर्बल पेस्ट बनाते हैं अपनी तरफ से। तो मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कभी कभी जहरीले मादे भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जहरीले भी होते हैं, तो वो उस पेस्ट में शामिल होते हैं, जो कि इन्फेक्शन को, मर्ज को कम करने की बजाय और वो बढ़ जाते हैं। इस तरह का चराइजेशन है और स्क्वीजिंग है। कुछ इसके ऊपर भी बहुत जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस हो और लोगों में अवेयरनेस हो कि जब आप कोई दाना पोड़ा निकलाते हैं तो उसको सुई की मदद से ना उसको पर्स ना करें, उसको रप्चर ना करें। ठीक है, अक्सर हमने देखा है कि गांव में जब कोई दाना पोड़ा निकलता है तो हम सुई की मदद से उसे जो पस है वो निकालने की ट्राई करते हैं, तो ये इंतहाई गलत काम है, इससे इन्फेक्शन मजीद बढ़ता है। इस तरह जो कल्चराइजेशन है, हम मोस्टली देखते हैं कि यार अगर इसको हीट दिया जाए, इसको जला दिया जाए, तो ये जो इन्फेक्शन है ये कम होगा। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, स्पेशली जब इसको अनट्रेंड लोग करते हैं। और जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज के ऊपर हम देखें तो वॉश एंड हाइजीन का कंसेप्ट बढ़ा दिया जाए, एजुकेशन और ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और टेली मेडिसिन और वेक्टर कंट्रोल किए जाए। देखो यहाँ पर जो जैसे लिशमीनियासिस है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। एक मच्छर आता है, काट लेता है, इस तरह जैसे मलेरिया है। तो हमें वेक्टर कंट्रोल के ऊपर बहुत इजीली काम हम कर सकते हैं कि हुकूमत, गवर्नमेंट या इस तरह एनजीओ जो हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो नेस्ट प्रोवाइड करे, वो जो जालियां हैं वो मैक्सिमम लोगों को, ताकि वो रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर सके, ताकि ये जो मच्छर है इनसे हम बच सके। ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है। अगर पूरे गांव में एक ही बंदा हो जिसको कुछ अवेयरनेस, कुछ शऊर हो, तो वो हर घर ना सही हर दूसरा घर जाके वो ट्रेनिंग दे सकता है, उनको अवेयरनेस, उनको एजुकेशन, उनको शऊर दे सकते हैं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। तो थोड़ा सा हम आते हैं फार्मासिस्ट के रोल की तरफ के। जल्दी अमराज पाकिस्तानी देही इलाकों में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? तो एक सबसे पहले जो चीजें हैं वो है हेल्थ केयर डर्मेटोलॉजी सर्विसेज, जो प्राइमरी हेल्थ हैं, उसमें फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व बीएचयू लेवल पे या जो है आरएचसी लेवल के ऊपर फार्मासिस्ट हो, ताकि वो वहां पर लोगों को जल्दी अमराज के बारे में एजुकेशन दे सके। इसके अलावा वो एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, ये एक अलमिया अलमिया है कि हम एंटीबायोटिक को बगैर किसी रीजन के गलत अंदाज से इरेशनल यूज करते हैं, वो जाके बाद में फिर रेजिस्टेंट बन जाती है और वो एंटीबायोटिक फिर काम नहीं करता। इसके बारे में फार्मेसी अपना रोल अदा कर सकते हैं कि नहीं, ये एंटीबायोटिक जो है ना इस मर्ज के लिए है ही नहीं, तो आप क्यों यूज कर ले, जिसके लिए है बाद में उसी मर्ज के खिलाफ ये फिर रेजिस्ट करेगा। फिर ये एंटीबायोटिक उस मर्ज के लिए भी काम नहीं करेगा जिसके लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि ये आप याद रखें कि हर एंटीबायोटिक जो है वो हर मर्ज के लिए, हर इन्फेक्शन के लिए नहीं होता। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि स्किन की या जो जल्दी अमराज है उनमें इफेक्टिव होते हैं, कुछ जो है गले के अमराज के इन्फेक्शन में इफेक्टिव होते हैं, कुछ चेस्ट के इन्फेक्शन में, कुछ यूटीआईज में। तो आप ये ना समझें कि जो एंटीबायोटिक है, फॉर एग्जांपल आपने ऑगमेंटिन ले लिया, तो आप ये ना समझें कि बस ये ऑल इन वन है, कि ये हर मर्ज के लिए है। तो इसके बारे में फार्मेसी अपना रोल अदा कर सकता है कि जब भी वो गांव में, देही इलाकों में जाए, तो लोग कहें कि भाई अगर आपके घर में कोई ऑगमेंटिन पड़ा है, तो ये नहीं है कि आपको स्किन का इन्फेक्शन हो आपने वो भी खा लिया, आपको यूटीआई हो गया तो वो भी खा लिया। ठीक है, इस तरह जो है वो सब्सिडाइज एसेंशियल ड्रग जो है वो देही इलाके में दे, कम से कम कीमत पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो शहरी इलाकों में फॉर एग्जांपल 50 रुपए का है, तो वो देही इलाकों में 30-25 रुपए का प्रोवाइड करें। इस तरह हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो रिसर्च को बड़ा प्रमोट कर सकता है, स्पेशली जो हर्बल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च है, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च है, इसको वो फोक मेडिसिन में बड़ा साइंटिफिकली अंदाज से पेश कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट के पास ये नॉलेज होता है कि ये प्लांट जो है ये जहरीला है, और इसमें जो है वो बेनिफिशियल या जो जो अच्छे इंग्रेडिएंट हैं वो मौजूद हैं, इसमें अच्छे नहीं मौजूद हैं, इसमें दोनों मौजूद हैं, तो इसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कंक्लूजन की तरफ आऊंगा कि अगरचे जल्दी अमराज जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें शामिल नहीं है, स्पेशली देही इलाकों में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में वो सोचे, इसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाएं और इसको प्रायोरिटी बेस पे लेके आए कि देही इलाकों में स्किन के जल्दी अमराज भी छोटे मर्ज से बड़े मर्ज में भी वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके बारे में काम करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कैंप अरेंज कर ले, इसमें से वहाँ वो अवेयरनेस दे सके, एक्सेस दे सके, और इनोवेशन के ऊपर वो काम कर सके। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जिसमें क्लिनिशियंस हो, फार्मासिस्ट हो, बाकी जो कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व हो, इस तरह सब मिल के वो देही इलाकों में काम करें, ताकि तमाम अमराज के ऊपर काम हो, लेकिन बरसात के मौसम में जल्दी अमराज पे कम, सबसे ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, ताकि ये छोटे छोटे अमराज जो हैं इसको हम इब्तदाई तौर पे कंट्रोल कर सके। बड़े आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको ये कुछ ना कुछ, किसी न किसी एंगल पे बेनिफिशियल लगा होगा। ये जो वीडियो है ये मैं जो पंजाब एफसी कॉलेज स्टूडेंट है, फॉर्म डी का,
जो कि रूरल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। उसके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद है इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।